हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, हम पढ़ रहे थे हिंदी पाठ्यपुस्तक पाठ नंबर 9 फलों का दरबार। कल हमने अमरूद के बारे में पढ़ा था कि अमरूद में क्या विशेषता होती है और अमरूद किस तरह हमारे शरीर के लिए लाभदायक है और उसको किस समय खाना चाहिए और उसको धोकर खाना चाहिए। अंकुर अपनी समस्या बता रहा था कि अमरूद को खाने से उसको खांसी हो गई थी। तो अब अंकुर ने अपनी गलती मान ली है। तो आगे अब देखते हैं क्या होता है। अब अंकुर अपनी गलती मानकर एक तरफ खड़ा हो जाता है। अब आती है मान्या की टर्न। मान्या: महाराज, सब कहते हैं कि अंगूर खाने से नेत्र ज्योति बढ़ती है और पाचन क्रिया भी ठीक रहती है, परंतु कल जब से मैंने अंगूर खाए हैं मेरा पेट ही खराब हो गया है। सब हंसते हैं। मान्या कह रहे कि महाराज, सभी कह रहे थे कि अंगूर को खाने से नेत्र ज्योति यानी कि आंखों की रोशनी बढ़ती है और पाचन क्रिया भी यानी कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जब से कल से मैंने अंगूर खाए हैं तो मेरा पेट खराब हो गया, मतलब उसको लूज मोशन वगैरह हो गई। तो इसी बात सुनकर मान्या कि सब हंसते हैं। अंगूर आंखें तरेर कर: पर इसमें हमारी क्या गलती है? अब अंगूर कहता है कि इसमें हमारी क्या गलती है? मान्या बात काटते हुए, मान्या बीच में बोलती है, अरे अंगूर खाकर ही तो मेरी तबीयत खराब हुई है। अब अंगूर ने कहा कि मेरी क्या गलती है, तो मान्या उसकी बात को बीच में काटती है और कहती है, अरे तुम्हें ही खाकर यानी कि अंगूर खाकर तो मेरी तबीयत खराब हुई है। अब अंगूर: पर महाराज आप ही बताइए, आज खेतों में कई प्रकार की कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। यदि खाने वाला व्यक्ति हमें बिना धोए ही खाएगा तो बीमार तो पड़ेगा ही। अब अंगूर भी अपनी सफाई में, जिस तरह अमरूद ने बताया था, इसी तरह अंगूर भी बता रहा है कि आपको पता है कि खेतों में फसल पे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो कीड़ों से बचाव करने के लिए खेतों में कई प्रकार की कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। और यदि हम डायरेक्ट उसको यानी कि खाने वाला कोई भी है, बच्चों आप हैं या हम हैं, उसको बिना धोए खाएंगे तो बीमार तो हम पड़ेंगे ही। मान्या: परंतु क्यों? मेरी माँ तो कहती है कि अंगूर के अंदर विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, आयरन आदि सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। अब मान्या कह रही है क्यों? लेकिन क्यों? मेरी माँ तो कहती है कि अंगूर के अंदर विटामिन ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होती है, कैल्शियम भी होता है, आयरन, सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। अंगूर हंसकर: हाँ, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती है, पर जब तुमने हमें ठेले वाले से खरीदा तो उस पर कितनी मक्खियां भिन बना रही थी और धूल मिट्टी चिपकी हुई थी। तुमने हमें बिना धोए ही फटाफट खा लिया, इसमें हमारा क्या दोष? अब अंगूर बताता है कि तुम्हारी माँ तो ठीक कह रही है कि मेरे अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं, ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, प्रोटीन भी होती है, वसा भी होती है, लेकिन कल जब तुमने मुझे खरीदा, रेडी वाले से तुमने मुझे खरीदा, तो अंगूर के ऊपर बहुत सारी मक्खियां बैठी थी और धूल मिट्टी चिपकी हुई थी, और जब तुमने मुझे बिना धोए ही फटाफट खा लिया, तो इसमें मेरा क्या दोष? अब मान्या चुपचाप होकर बैठ जाती है। अब आती है प्रियांशी की टर्न। प्रियांशी: महाराज, मैं प्रियांशी हूँ, मेरी शिकायत सबके सेब के विरुद्ध है। अब प्रियांशी बताती है कि मेरी जो शिकायत है सेब के विरुद्ध है, यानी कि अब प्रियांशी जो बताएगी वो सेब के बारे में बताएगी। कानाफूसी की आवाज़: सेब के विरुद्ध? यानी कि सभी आपस में कह रहे हैं, भाई सेब में भी क्या होगा, सेब को तो सभी फ्रूटों की खान कहा जाता है, सबसे अच्छा फ्रूट बताया जाता है। आम: आम कहता है, परंतु सेब को तो सर्वश्रेष्ठ फल के रूप में स्थान प्राप्त है। आम कह रहा है, लेकिन सेब तो बहुत ही अच्छा फल है, सबसे अच्छा फल उसको कहते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि सेब खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ, यानी कि डॉक्टर कहते हैं कि वो कह रहे हैं आम कि डॉक्टर भी इसको कहते हैं कि डेली एक सेब खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ, और तुम तो उसी सेब के विरुद्ध शिकायत कर रही हो। प्रियांशी कहती है, हाँ महाराज, मेरे पापा कहते हैं कि सेब गुणों की खान है, विटामिन, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन आदि सभी मात्रा में पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, परंतु प्रियांशी बता रही कि मेरे पापा कहते हैं कि सेब में ये बात ठीक है आपकी। प्रियांशी भी मान रही इस बात को कि सेब जो है गुणों की खान, उसमें खनिज, लवण, विटामिन, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम सब मौजूद होते हैं सेब, परंतु क्या? खुलकर बताइए। प्रियांशी: महाराज, मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है, डॉक्टर ने कहा कि खूब सेब खाओ। अब प्रियांशी बता रही कि महाराज आम को बता रही कि मेरा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, अब डॉक्टर ने मुझे कहा कि सेब खाओ तो तुम्हारी कमज़ोरी दूर हो जाएगी, तुम्हारे में ताकत आ जाएगी। अब प्रियांशी कह रही है कि मैं रोज़ 8 से 10 सेब खाती हूँ, फिर भी मेरा शरीर कमज़ोर है। अब सेब कहता है,
प्रियांशी जी आप बताइए कि क्या आपने एक साथ 8-10 सेब खा लिए? अब सेब पूछता है क्या तुमने एक साथ 8-10 सेब खा लिए प्रियांशी? तो उससे क्या फर्क पड़ता है मैं एक साथ 8-10 सेब खाऊं या एक सेब खाऊं? सेब फर्क पड़ता है, जरूर पड़ता है। तुम्हें पता है किसी भी चीज को अधिक मात्रा में खाने से लाभ की जगह हानि होती है और उससे हमारी पौष्टिक क्षमता नष्ट हो जाती है। यदि आप हमें उचित समय और उचित मात्रा में खाएंगी तो आपके लिए हम अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होंगे। अब सेब बता रहा है कि किसी भी चीज को बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा खाओगे तो वो लाभ की बजाय हमें हानि ही पहुंचाएगी और उसकी जो पौष्टिक क्षमता है वो खराब हो जाएगी। इसलिए हमें किसी भी फल को उचित समय में उचित मात्रा में खानी चाहिए जिससे कि हमें उसका फायदा मिले। प्रियांशी अब मुझे समझ में आया कि मुझे सेब खाने पर भी पूरी ताकत क्यों नहीं मिल रही थी। मैं तो हमेशा उसी प्रकार सेब खाती हूँ पर अब ऐसा नहीं करूँगी। प्रियांशी को अपनी गलती का एहसास हो गया, उसने अपनी बात को स्वीकार कर लिया। अब प्रियांशी कह रही कि मैं अब अपनी बात मान गई, अब मैं डेली इसी तरीके से सेब खाऊंगी जैसे डॉक्टर ने मुझे बताया है। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। थैंक यू। आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे।